नमस्कार दोस्तों आज का हम लोगों का टॉपिक डिप्रेशन को लेकर के है। डिप्रेशन एक ऐसे माइंड की स्टेट होती है जिस समय में आपका दिमाग आपके काबू में नहीं होता। हाँ दोस्तों, ये किस वजह से होता है, किन ग्रहों की वजह से होता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कुंडली में प्रमुख रूप से ग्रह देखे जाते हैं, नक्षत्र देखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। पहले मैं आज दिखाना चाहूँगा हनी सिंह, बादशाह और दीपिका पादुकोण, जो कि एक नामी कलाकार हैं जिनको आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इन तीनों ने एक डिप्रेशन वाला फेज देखा है, झेला है, और उनके ही ज़बानी वो उन्होंने क्या फेस किया, आज मैं पहले वो तीनों वीडियो क्लिप आपको दिखाने वाला हूँ कि उन्होंने क्या फेस किया, वो आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको कुंडली के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से, और दूसरा आपका जन्म कृष्ण पक्ष की अगर एकादशी के बाद का है, अभी उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, उसमें जन्म होना भी कृष्ण पक्ष में, वो भी डिप्रेशन और सोसाइडियल टेंडेंसीज की तरफ आपको लेके जाता है। तो कुंडली में पर्टिकुलरली वो हनी सिंह की कुंडली मेरे पास है, मैंने उसमें वो चीज़ नोटिस की। बादशाह की कुंडली मेरे पास है, वो मैंने नोटिस की। और दीपिका पादुकोण की भी कुंडली इंटरनेट से मुझे मिली, वो भी मैंने उसको भी डिकोड किया। तो तीनों की कुंडली में वही सिम्टम्स मुझे मिले जिस पे आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपके साथ भी घट सकता है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिस समय में आपका शरीर आपके काबू में नहीं होता, आपका ब्रेन आपके काबू में नहीं होता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब ये प्लैनेट्स आते हैं तो इसी को वायरस की तरह पैक कर देते हैं, ताकि आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म सी हो जाती है, कम सी हो जाती है, जिसमें आपके अंदर सोसाइडियल टेंडेंसीज और दुनिया खत्म कर देना या अपने आप को खत्म कर देना, उस तरह की चीजें डेवलप होती हैं। आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए पहले आप वीडियो क्लिप्स देखिए और फिर मैं डिटेल में बताता हूं। और अपनी कुंडली में जो प्लैनेट्स, जो नक्षत्र बताने वाला हूं, उसको जरूर चेक करिए, कहीं आपकी कुंडली में ऐसे डिप्रेशन वाले योग तो नहीं हैं। और अगर हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स मुझे भेजिए, मैं डिटेल में उसकी कुंडली बनाऊंगा। ठीक है, उससे एक एक चीज पता चलेगी कि इसके क्या उपाय रत्न है, क्या मंत्र करने चाहिए, ताकि ये बैड फेस अगर आगे आपकी लाइफ में आने वाला है तो पहले ही आपको अगर उसके उपाय पता होंगे तो आप उपाय करके चलेंगे, जिससे उस जो फिल्मी कलाकारों ने झेला और उसके बाद उन्होंने रत्न पहने, आप बादशाह के हाथ में देख लीजिए, आप हनी सिंह के हाथ में देख लीजिए, उनके हाथ में देख लीजिए, तीनों के हाथ में और लॉकेट में रत्न उन्होंने पहने हैं। और अभी इंडिया टीवी पे ही उनका इंटरव्यू आया, उसी की बाइट मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप उसको देखिए। क्योंकि वो समय आने के बाद तब आपने कोई उपाय किया तो दैट विल टेक टाइम, वो टाइम लेगा आपको वापस रिकवर करने में। तो बेहतर यह है कि उससे पहले ही अगर आपकी कुंडली में ऐसा समय आने वाला है तो आप पहले ही उपाय करके चलेंगे, समझ के चलेंगे कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, हम उस गलत फेज में जाए ही ना, डिप्रेशन वाले फेज में जाए ही ना। आप क्लिप पहले देखिए, फिर आगे बात करते हैं। जिस म्यूज़िक ने आपको सब कुछ दिया, जिस म्यूज़िक की वजह से इतना प्यार मान सम्मान मिला, वो म्यूज़िक छोड़ दिया, शोज़ कैंसिल कर दिए। मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन और सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर था। 6 महीने मेरी दवाई चली थी। और ये टाइम सर बहुत ख़राब था, बहुत ही डार्क था। उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये ख़त्म कैसे होगा, और आप ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि, थोड़ी सी डार्क बात बोलने वाला हूँ, कि यार इससे अच्छा इंसान मर ही जाए, तभी शायद ये ख़त्म होगा। तो मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ, तो मैं समझता हूँ, एंड दैट इज़ वाई प्रॉबेबली आई वेंट अप टू हनी इन दैट वर्ड्स, बिकॉज मुझे पता चला था कि वो ऐसी सी बीमारी से निकल रहे हैं। और उस टाइम मेरे लिए सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि यार जो उसके मम्मी पापा पे गुजर रही है ना, वो ना गुजरे, और माँ बाप के लिए बच्चा हेल्दी होना चाहिए। इससे बड़ा कुछ नहीं है सर। बाकी सब यहीं रह जाना है, ये डिस बेस कम बैक सब यहीं रह जाना है, सब बकवास चीज़ें। इस दुनिया में आए हैं, एक दिन मरना है, बीच में जो ड्रामा है वो बढ़िया होना चाहिए।
वो फिर खुल के ड्रामा होना चाहिए। और वापस जब बीमारी से बाहर निकला भी मैं, जब 2021 से, तब बिलीव शुरू हुआ कि हाँ नहीं है, एक परम शक्ति तो है एक, और उसमें भी। पर वो बिलीव फिर से एंटर कैसे हुई आपके लाइफ में, री एंट्री कैसे हुई, कुछ हुआ? पता नहीं, बस अपने आप धीरे धीरे नज़दीकी आने लगी भगवान से। और अकेले बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने, काफ़ी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ। 3.5 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला, और 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, और जब नहाता भी था तो दरवाज़ा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। Emptiness. I know what you mean, but I want you to try and maybe tell people who are listening to this, what does it mean? I think physically what is happening is there's this weird pittish feeling, emptiness. Is it anxious or is it blank? It's a bit of both. You know, my breathing was different. My breathing wasn't like deep breaths. It was very shallow, uneven breaths. Sometimes gasping for breath. I would say feeling empty in my stomach, and they explained it as the pittish feeling. And I think that's the first thing I said to them, because that was that thing that just wouldn't go. It felt like a knot in my stomach. You know, I feel like whenever I've had, like if I've had malaria or if I've, say, hurt my ankle, I always had my mind to help me recover. What do I do in a case like this where my mind itself is You not can't talking do to mind me? over matter in this one, right? Now my mind is not talking to me. So now where do I go? Now what do I do? That was the constant, and I kept talking to myself and I'd get no answer. वीडियो देखिए आपने दोस्तों, बादशाह ने क्या कहा, हनी सिंह ने क्या कहा, दीपिका ने क्या कहा। देखिए, डिप्रेशन बादशाह ने बोला, होपलेस फीलिंग थी, सुसाइड करने वाली स्थिति बन रही थी, अंदर से एकदम नेगेटिव था, कभी बाहर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। मतलब इतने बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो कि इतनी बड़ी शोहरत हासिल कर चुके हों, उनके साथ भी ये ग्रह नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं। हनी सिंह ने क्या कहा, 3.5 साल की स्थिति बड़ी ख़राब थी, 1.5 साल तो मैं कमरे में ही बंद रहा, बहुत डर लगता था, नहाते समय भी मुझे दरवाज़ा खोलने का मन करता था या मैं दरवाज़ा खोल के रहता था कि मुझे डर लगता था। तो बताइए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो कि सिने वर्ल्ड की इतनी बड़ी हस्तियां हैं, उनको भी ग्रह नहीं छोड़ते। दोस्तों, आखिरी में हैं तो सब इंसान ही ना, वो अमिताभ बच्चन हो, वो सनी देओल हो, वो हनी सिंह हो, वो बादशाह हो, वो दीपिका हो, भाई हैं तो सारे के सारे इंसान, ग्रह उनके ऊपर असर करते हैं। तो वैसे ही वो लोग उपाय करते हैं, रत्न पहनते हैं। वही दीपिका ने कहा कि ब्रेन ही कंट्रोल में नहीं था। तो कभी फीवर होता, वायरल फीवर हो, तब तो ये होता कि मन कंट्रोल में होता था। मतलब जैसा मैंने पीछे बोला कि सीपीयू, ब्रेन हमारा सीपीयू होता है, तो ब्रेन कंट्रोल में होगा तब तो चीज़ों से आप लड़ सकते हैं। पर अगर ब्रेन ही डिप्रेशन में चला जाए, एग्जाइटी होने लगे, सुसाइड का मन करे, तो फिर क्या करें। दीपिका भी कितने बैड फेस से निकली हैं। अब बताता हूं कि क्या कुंडली में कैसे इसको चेक करते हैं। आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकते हैं। और ये जो कुछ बिंदु बताने वाला हूं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा भी और देखिएगा भी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में इस तरीके के जो पॉइंट्स बताने वाला हूं हैं, तो डेफिनेटली वो ट्रांजिट जब आएगा, राहु की महादशा, चंद्रमा की महादशा या शनि की गोचर में ढैया, तो आपको डिप्रेशन वाली स्थिति में ले जाएगा, सुसाइड की स्थिति में ले जाएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, कुंडली में मैंने पहला पॉइंट लिखा, चंद्र, शनि, राहु या केतु, मतलब चंद्रमा और शनि साथ में नहीं होने चाहिए। चंद्र शनि अगर साथ में बैठते हैं तो ये विष योग बनाते हैं, जहर योग बनाते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा ही हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मतलब जैसे कंप्यूटर की सीपीयू होता है, वैसे ही चंद्रमा हमारे मन को, हमारे इमोशंस को गवर्न करता है। ठीक है, तो ये मेन चंद्रमा अगर शनि से दूषित हो तो विष योग बन जाएगा, और अगर राहु या केतु साथ में टच हो गए तो ये जहर बन गया। ये होगा क्या कि जैसे दूध में
एक बूंद अगर नींबू का रस डाल दिया जाए तो दूध फट जाएगा ना, वैसा ही स्थिति यहाँ होती है। एक तो चंद्र शनि का विष योग बना तो अंतर्मन हमेशा व्याकुल रहेगा, स्ट्रेस वाली फीलिंग रहेगी। लेकिन अगर राहु भी साथ में टच हो गया तो ये समझ लीजिए नींबू का काम करेगा, जहर का काम करेगा। अब दूसरी चीज, शनि का ढैया चंद्रमा के ऊपर से चलने पर डिप्रेशन, अवसाद एवं सुसाइड करने का मन करता है। शनि का ढैया चंद्रमा के ऊपर से चलने पर, समझ रहे हैं, ये शनि का ढैया कब चलता है? ये गोचर चार्ट बनती है। गोचर का मतलब सौर मंडल में ग्रहों की तत्कालिक स्थिति एवं उनका आप पर प्रभाव, ये गोचर चार्ट अलग से बनती है। आसमान में शनि हर राशि से हर 2.5 साल में, ये जो खाने आप 12 खाने कुंडली के देखते हैं, इसमें 2.5 साल हर खाने में वो जाता है, ठीक है, तभी ढैया कहलाता है। तो जब भी वो शनि का ढैया चंद्रमा के ऊपर से, जैसे कुंडली में ऐसे बैठा हुआ हो, या चंद्रमा राहु की युति बनती हो, या चंद्रमा केतु की युति बनती हो, और उस पर से शनि का ढैया भी, शनि भी चंद्रमा के ऊपर से, मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा हो और शनि उसी घर से ट्रांजिट कर रहा हो। जैसे इस समय कुंभ राशि के ऊपर से शनि ट्रांजिट कर रहा है फरवरी 2023 से, ये 2.5 साल के लिए। तो ये ट्रांजिट डिप्रेशन, अवसाद, सुसाइड की टेंडेंसी, रोना धोना, अंदर से हमेशा मन व्याकुल होना, ये इस तरह की स्थिति लेके आता है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर, चंद्रमा के आगे या पीछे राहु नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के आगे या पीछे राहु नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, समझिए। समझ लीजिए चंद्रमा ये बैठा है, चंद्रमा के किसी भी खाने में, कुंडली के 12 खाने में से कहीं पर भी बैठा हो, और अगर राहु यहाँ पर बैठा हुआ हो, ये हो गया पीछे और ये हो गया आगे, ठीक है। तो ये चंद्रमा के आगे या पीछे अगर राहु है तो ये एक पाप कत्री नाम का दोष बनाता है। जैसे कैंची के 2 विंग्स होते हैं ना, जैसे ये सीजर हो गई, ये कैंची के 2 विंग्स होते हैं, तो ये कैंची की तरह काम करता है ये, ठीक है। इधर राहु या इधर राहु होगा तो वो चंद्रमा को दूषित करेगा। वजह ये होती है, अगर इस तरफ राहु होगा आगे तो केतु सप्तम, यहाँ 7वां घर बैठता है, उसकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर पंचम, तो वो चंद्र जो है वो राहु और केतु के इस तरह के कैंची के दोष में, इसको पापकत्री दोष कहते हैं, इस तरह के कैंची वाले दोष में आ जाएगा, जिससे कि आपका मनोस्थिति खराब रहेगी, मन में डिप्रेशन वाली फीलिंग और सुसाइड करने का मन करेगा, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। तीसरी चीज, चंद्रमा नंबर 8 वृश्चिक राशि में नीच का नहीं होना चाहिए। यहां पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है नंबर 8 में, इसको स्कॉर्पियो इंग्लिश में कहते हैं। अगर चंद्रमा नीच का होगा कुंडली में और कहीं वो राहु के नक्षत्र में होगा, आद्रा, शीतबिशा और स्वाति, इन सब में होगा, और नीच का भी होगा, तो डेफिनेटली जब चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा आएगी तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन में जाओगे, नेगेटिव होगा। और अगर उसके ऊपर से गोचर में भी शनि अगर ट्रांजिट कर गया तो समझ लीजिए महाविनाश वाली स्थिति होती है, जब आदमी वाकई ही सुसाइड कर लेता है। जैसे कि आप कोटा में, राजस्थान में पढ़ रहे होंगे अखबारों के माध्यम से कि कोटा में कितने ही बच्चों ने सुसाइड किया, छत से कूद गए। क्या उम्र थी उनकी, 18 साल, 20 साल, 22 साल, आप समझिए कितना कोमल मन रहा होगा। लेकिन इस तरह का कोई ट्रांजिट आया होगा जब शनि का ढैया भी चल रहा होगा, चंद्रमा भी किसी राहु के नक्षत्र में होगा या नीच का होगा, मतलब तीनों कॉम्बिनेशन नेगेटिव हुए तो व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया, चंद्रमा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, हमारे इमोशंस का कारक होता है। अब नीचे का पॉइंट, चंद्रमा राहु के अशुभ नक्षत्र शीतबिशा, स्वाति, आद्रा में नहीं होना चाहिए। देखिए चंद्रमा राहु के अशुभ नक्षत्र जो होते हैं वो शीतबिशा, स्वाति और आद्रा, ये तीनों ही नक्षत्र राहु के नक्षत्र हैं। पर इसमें 1-2 पॉइंट और चेक करने होते हैं कि चंद्रमा इन नक्षत्रों में डॉक्टर्स का भी होता है। शीतबिशा नक्षत्र जो है वो डॉक्टर, अमूमन डॉक्टर इस नक्षत्र में पाए जाते हैं, शीतबिशा में, जो सर्जरी करते हैं। पर और भी कॉम्बिनेशन चेक करने होते हैं कि कुंडली में
ठीक है चंद्रमा सिद्धविषा में है, लेकिन उसके साथ में और कोई शनि का ढैया या फिर कोई और नेगेटिव ग्रह उसको तो नहीं देख रहा, या चंद्रमा नीच का तो नहीं है। अगर चंद्रमा नीच का होकर के इस नक्षत्र में है तब तो वो डॉक्टर भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो वो चीज़ें देखनी। फिर उसके ऊपर शुभ दृष्टि कितनी पड़ रही है, गुरु की शुभ दृष्टि, शुक्र की शुभ दृष्टि, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि आज हम लोगों का विषय केवल डिप्रेशन को लेकर के है, तो आज मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ, पर केवल इन 4-5 पॉइंट से कोई निर्णय मत ले लीजिएगा या निराश मत हो जाइएगा कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म ही होने वाली है। दोस्तों, इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाइए, मैं बैठा हूँ। आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ वो डिटेल्स लिख करके भेजिए। मैं डिटेल में कुंडली बनाऊंगा, हर ग्रह की पावर चेक करूंगा कितनी है। हर ग्रह की पावर की एक अलग चार्ट बनती है जिसको गोल्डन पॉइंट चार्ट कहते हैं। उससे पता चलेगा, नक्षत्र चार्ट से पता चलेगा, महादशा अंतरदशा चार्ट से पता चलेगा, गोचर चार्ट कि शनि का कोई ढैया या 7.5 से तो नहीं गुजर रहे। तो ये सारी चीज़ चेक करके तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाकई नुकसानदेह होने वाला है या फिर कोई वाकई ही सुसाइड कर लेंगे या सुसाइडियल टेंडेंसीज के योग हैं, पर उससे निकला जा सकता है। जैसे बादशाह निकल गए, जैसे हनी सिंह निकल गए, जैसे दीपिका पादुकोण निकल गई। ठीक है, पर जो लोग नहीं निकल पाए, जैसे कि आप कोटा में पढ़ रहे होंगे, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, वो लोग नहीं निकल पाए। तो ये अगर पहले से पता होगा तो आप उन नेगेटिव चीज़ों से निकल सकते हैं। तुरंत बादशाह ने, हनी सिंह ने, और यहाँ तक कर कि मैं यहाँ कपिल शर्मा का भी नाम लेना चाहूँगा। कपिल शर्मा भी 2 से 2.5 साल उनका शो बंद हो गया था, वो भी डिप्रेशन में थे। किसी के माध्यम से मेरे पास कुंडली आई थी। ठीक है, वो कुंडली मैंने देखी, एक फिल्म डायरेक्टर थे, उनके माध्यम से कुंडली आई। मतलब कहने का मतलब कि आप समझिए कि कुंडली में कॉम्बिनेशन, सेलिब्रिटी हो या आम व्यक्ति हो, अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग होता है, सुसाइडियल टेंडेंसीज देता है। वो आपके बच्चे में भी हो सकता है। अगर कोई माँ या पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं, वरना 17, 18 और 20 साल के कोटा में बच्चे सुसाइड नहीं करते। आप दिन रात मेहनत करके उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको डॉक्टर बनाने के लिए भेज रहे हैं, और कहीं सुसाइड करने के योग तो नहीं है। कहीं कल को चल के वो सुसाइड तो नहीं कर लेंगे आपके इस पढ़ाई के प्रेशर में। तो ये भी पहले अगर माता पिता को पता होगा तो वो कम से कम उस दौर में, जिस समय वो ट्रांजिट एक्टिव होने वाला है, जिस साल में, उसके उपाय रत्न, उसके मंत्र बच्चे को पहले बताएंगे और स्पेशल उस बच्चे को प्यार करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे, ना कि घर से दूर कोटा या किसी और हॉस्टल में भेज करके उस बच्चे को खोने के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो वो बहुत ही दुखद होता है जिस बच्चे की कुंडली में इस तरीके के योग होते हैं। अब एक आखिरी पॉइंट और बोलूँगा, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, यहाँ पर ये जो चंद्रमा नंबर 8 वृश्चिक में मैंने बताया नीच का, देखिए वृश्चिक में नीच का होना उतना खराब नहीं माना जाता, पर अगर वो किसी शीतविषा, आद्रा या स्वाति नक्षत्र में हो तो ज़्यादा नुकसानदेह होता है इसके साथ में। और इसमें भी परम नीच डिग्रीज होती हैं। चंद्रमा ऐसा नहीं कि नंबर 8 में बैठ गया तो वो अब एकदम ख़त्म, बेकार हो गया। इसकी भी परम नीच डिग्री होती है, 4 डिग्री में वो परम नीच होता है, ये चेक करना होता है। फिर उसके बाद ये कहीं नीच भंग राजयोग तो नहीं बना रहा। कोई भी प्लैनेट, जैसे नंबर 8 में मैंने लिखा चंद्रमा नीच का, अब मंगल की स्थिति देखेंगे, कहीं नीच भंग राजयोग तो नहीं बना रहा। जैसे राजनाथ सिंह की कुंडली में बनता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बनता है। चंद्रमा नीच का भागेश होकर के मंगल स्वग्रही हो गया है नंबर 8 में ही, तो उसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो वो फ्रूटिफाई करेगा, वो बड़े बड़े रिजल्ट देने लगेगा। तो ये बड़ी महीन बातें हैं, ये सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि क्या हमारा भविष्य क्या सुसाइड की स्थिति में जाएगा, या मेरा बच्चा, या कल को मैं सुसाइड करूंगा, या कुछ ऐसे प्लैनेट्स आ रहे हैं। तो वो पहले मैं चेक करूंगा, तब आपको बताऊंगा कि क्या आपकी कुंडली बताती है। और जिस वर्ष बताऊंगा उस वर्ष सावधान रहना पड़ेगा, उपाय पहले से करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में कंक्लूजन ये है कि अगर
आपकी कुंडली में कुछ भी ऐसा नेगेटिव आपको नज़र में आता है, आपके अपने बिहेवियर में इम्पल्सिवनेस नज़र में आती है, या कोई इस तरह के नेगेटिव फेज से इस समय आप गुजर रहे हैं और ये वीडियो इत्तेफाक से आपके पास आ गया है, तो आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके भेजिए। मैं तुरंत उसके उपाय रत्न बताऊंगा और उसके मंत्र बताऊंगा जिससे कि आप निकल सकते हैं। आखिरी पॉइंट कृष्ण पक्ष का मैं बताना भूल गया, यहाँ जोड़ रहा हूँ। जिन बच्चों का जन्म कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के अमावस्या के अंदर अंदर होता है, वो मेंटली बहुत अच्छे नहीं होते, उनके अंदर फ्रिकल ब्रेन होता है। मैं दोबारा बोलूं, सुनिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के अमावस्या के अंदर का बर्थ किसी भी बच्चे या किसी भी पुरुष या किसी भी महिला के लिए अच्छा नहीं होता। इम्पल्सिव डिसऑर्डर होता है, सोसाइडियल टेंडेंसीज होती हैं, साथ साथ में अंदर से व्याकुलता, डिप्रेशन और इस तरह की अवसाद वाली स्थिति में ऐसा व्यक्ति और जल्दी जाता है। अगर शनि का ढैया अभी शुरू हो जाए तो ये श्योर होता है वो अकेले बैठ के रोना शुरू कर देगा, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। अगर वाकई आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई बच्ची या बच्चा है तो इस वीडियो को शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए, ताकि आपके माध्यम से गया हुआ वीडियो उनके घर के, उनके बच्चे को बचा सकता है। हो सकता है कि आपके अगल बगल कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि हमेशा डिप्रेशन की बातें करता हो, डिप्रेसिव बातें करता हो सकता है ये वीडियो आप किसी हॉस्टल में बैठ के देख रहे हों, आपके हॉस्टल में कोई ऐसा लड़का या लड़की, आपकी फ्रेंड या दोस्त, वो इस तरह के डिप्रेसिव फेज से निकल रही हो, तो उसको ये वीडियो शेयर करिए, उसको मेरा नंबर दीजिए ताकि वो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह मुझे भेजे। मैं तुरंत उपाय बता करके उस बच्चे को डिप्रेशन में जाने से निकाल सकता हूँ, उसकी सुसाइड करने की तरफ बढ़ते हुए कदम को रोक सकता हूँ। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उपकार होगा उस बच्चे के ऊपर अगर आप ये वीडियो उन तक शेयर करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।